बस 4 मिनट बाद हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी टीम में अपलाइन डाउनलाइन जो भी लोग ग्रुप रहे हों सबको कॉल कर लीजिए। आज ब्रेसलेट के ऊपर ट्रेनिंग होगी। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। आज जिनको आना था वो आ चुके हैं। हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट के बारे में। राइट फ्यूचर का ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि अच्छा खासा इस पे बीवी है। सबसे ज्यादा बीवी इसी प्रोडक्ट में। और इस प्रोडक्ट आज हम लोग जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसका पूरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और कैसे इसको सेल कर सकते हैं और कैसे अपना बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा हमारे पास कई कैटेगरी में बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, कैसे वर्क करता है, हम लोग इसको आज समझेंगे। जैसे आज बात करें, पूरा वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस पे परेशान है। जैसे आज बात करें कि 10 सेकंड में एक नया कैंसर पेशेंट या एक नए कैंसर बीमारी लोगों में फैल रही है। एक जितने भी लोग मर रहे हैं 5 में से 1 लोग कैंसर पेशेंट ही है पाया जा रहा है, यानी कैंसर की वजह से जो है मर रहा है। और 8 लाख न्यू कैंसर पेशेंट एनुअली, यानी एक साल में भारत के अंदर 8 लाख नए कैंसर पेशेंट पैदा हो रहे हैं। 220 मिलियन वर्ल्ड वर सफर फ्रॉम डायबिटीज। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया देखा जाए चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया। 8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट, बिल्कुल 2010 का डेटा है। 8 करोड़ लोग डायबिटीज से परेशान थे। अगर बात करें बहुत सारे लोग, इनमें से जो है लगभग 70 से 80% लोग भारत में जो डायग्नोज नहीं कराए हैं डायबिटीज को, अगर चेक कराएंगे तो उनको भी डायबिटीज निकलेगा। 91 people die from cardiac problem in every country every hour। यानी 1 घंटे के अंदर 91 लोग, जितने भी लोगों की डेथ हो रही है उनमें से 91 people जो है वो कार्डियक हार्ट फेल्योर के कारण जाते हैं। अगर बात करें 2020 तक हाफ ऑफ द हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड विल बी एडेड फ्रॉम इंडिया टू 2020। यानी अगर बात करें जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में डेथ हो रही है हार्ट पेशेंट, उनमें से आधे लोग तो इंडिया के ही हैं। 400, अगर बात करें ओवर 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव द क्रॉनिक पेन ऑफ जॉइंट डिसीज स्पाइन डिसऑर्डर। आप देखेंगे आजकल, पहले बहुत कम लोगों को स्लिप डिस्क होता था, साइटिका सर्वाइकल बहुत कम लोग होता था, मगर आज बहुत कॉमन सी डिसीज हो गई है। हर 10 पेशेंट में से आपको 1-2 पेशेंट आपको साइटिका और सर्वाइकल के मिल जाएंगे, या स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो जाएगी होगी या ज्वाइंट संबंधित प्रॉब्लम होगी, तो उसमें से आपको देखेंगे कि बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इनका सबका कारण क्या है? देखिए, अगर जब पूरे वर्ल्ड में जितने लोग जाते हैं डेथ जिनकी होती है, तो उनमें से 1% लोग लीवर प्रॉब्लम के कारण जाते हैं, 3% लोग जो है आपका डायबिटीज के कारण जाते हैं, 5% निमोनिया के कारण जाते हैं, 7% आपका स्ट्रोक के कारण जाते हैं, 23% कैंसर से, 30% अन्य बीमारियों से है। लेकिन अगर बात करें 31% पीपल्स आर हार्ट प्रॉब्लम के कारण ही 31% लोग इस दुनिया में, यानी सबसे ज्यादा जो डेथ रेशियो है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। अब उसका कारण क्या बीमारी का अगर बात करें, स्ट्रेस और डिसीज, यानी आदमी जो तनाव ले रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है। और तनाव लेने के कारण या बहुत सारी और भी हैबिट्स हैं या बहुत सारी ऐसे और भी चीजें हैं जो फैक्टर करती हैं कोई भी डिसीज को पनपने में। तो यानी एक मूल कारण स्ट्रेस और डिसीज, जिसके कारण वो सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखा जाए स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, आप नोटिस करेंगे कि मोबाइल जब से हम लोग की जिंदगी में आ गया है तब हम लोग की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है। और बात करें कल कारखानों की गंदगी, ऐसी जगह हम लोग रह रहे हैं कि लास्ट टाइम मैंने अस्थमा की मीटिंग करी थी, तो आप लोगों ने पूरा अस्थमा का डिटेल जानकारी लिया था कि ये जो प्रदूषण है, ये जो कल कारखानों की निकली हुई गंदगी या वायु प्रदूषण की या किसी भी अन्य प्रदूषण के कारण बहुत सारे लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। टावर का रेडिएशन आप देखे होंगे, हर शहर में टावर लग चुका है। अब तो समय समय पे देखेंगे कि बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स के कारण इसका पावर और ज्यादा बढ़ाया जाता जा। पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, तो 5G आ गया। 5G आने के कारण इसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज कर दी गई। यानी रेडिएशन इज द मोस्ट कॉज ऑफ द डिसीज। यानी जैसा देखा जाए कैंसर पेशेंट में या और भी चीजें देखी जाए कि जो रेडिएशन बहुत सारी बीमारियों में कारण बन बैठा है। और स्मोकिंग, यानी आदमी को नशे की
जो भी लत लग चुकी है वो भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस और ईटिंग हैबिट्स, आदमी को अगर भूख नहीं भी लगती है तो खुशी के कारण बहुत सारी चीजें वो खा भी लेता है, और खाता क्या है जिसमें बहुत सारा, अगर बात करें न्यूट्रिशन गैप होता है, ऐसा फूड इंटेक करने के कारण बॉडी को न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है वो जरूरत ना पूरी हो पाने के कारण वो बीमारी के रूप में उभर के आ जाती है। अगर हम बात करें कि क्या सभी लोग को आवाज आ रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अगर देखा है कि हेल्दी और अनहेल्दी, व्हाट वी रिकॉर्ड, हमें अगर बात करें जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए। और जो भी चीजें हम लोग खा पी रहे हैं एयर वाटर और फूड से, तो इससे चाहिए एनर्जी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। Our body is made of energy. We live in a galaxy, Earth, which is made of energy. दुनिया का हर वो चीज, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो चीज के लिए, चलाने के लिए, या हर चीज के अंदर एक ऊर्जा स्थित है। और हमारी बॉडी में जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, ये सब से अगर बात करें हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी से ही हम लोग आपस के, चाहे हमारे अंग हो, चाहे आपस में हम दूसरे से भी कांटेक्ट करते हैं इस एनर्जी के थ्रू। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनती है, और कई सारे एटम जब मिल जाते हैं तो सेल क्रिएट होती है, और कई सारे सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो टिश्यू में क्रिएट हो जाते हैं, और कई सारे टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन आपस में जब सामंजस्य रूप से काम करते हैं तो एक सिस्टम कहता है, उसी सिस्टम को बॉडी बोलते हैं। तो अगर बात करें हमारी जो पूरी बॉडी है जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है, और अगर बात करिए जो सबसे छोटा पार्ट है सेल जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, ये सेल अगर हमारी हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। अगर हमारी बॉडी का जो सेल है वो अनहेल्दी है तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी और ये अनहेल्दी कहलाएगी। यानी एवरीथिंग डिपेंड ऑन सेल। हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, चाहे ऑर्गन हो चाहे टिश्यू, ये सब कुछ डिपेंड है वो हमारे सेल के ऊपर। और व्हाट डज सेल रिक्वायर टू ऑपरेट, अगर हमारे सेल को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, तो वो चाहिए एनर्जी। 60 ट्रिलियन सेल्स आर कनेक्टेड विद 72,000 नर्व, यानी जो हमारी ये 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये हमारी 72,000 नर्व से कनेक्टेड है। एंड दीज नर्व आर कनेक्टेड टू अ कंट्रोलर, और ये हमारा जो नर्व्स हैं ये हमारे कंट्रोलर से कनेक्टेड है। हमारा कंट्रोलर क्या है? हमारा कंट्रोलर हमारा ब्रेन है, जो इन 72,000 नर्व्स के थ्रू 60 ट्रिलियन नर्व सेल को कमांड देता है, और उसको बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करता है। ब्रेन सेंड्स सिग्नल टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड ईच सिग्नल हैव फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारा ब्रेन है वो इन्हीं 72,000 नर्व के थ्रू सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी को, और हर सिग्नल की एक ना एक फ्रीक्वेंसी होती है। With help of these signal our body is operated. If signal are poor then body will not be properly operated. अगर यही जो हमारा ब्रेन है ये हमारी बॉडी के अंगों को सिग्नल भेजता है इन्हें नर्व के थ्रू और उनको चलाता है। अगर यही सिग्नल, अगर मैं इस सिग्नल को भेजने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी का वो अंग सुचारू रूप से नहीं चल पाता,
आप देखे होंगे जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उसके ब्रेन नर्व में दिक्कत आ जाती है, ब्रेन नर्व डैमेज हो जाती है। तो होता क्या है कि वो जो भी नर्व उस अंग को चलाती है बॉडी के, तो देखेंगे उस अंग को धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है, यानी उस पर कोई भी मैसेज हमारा ब्रेन नहीं भेज पाता है और वो चल नहीं पाती है। तो अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, आप इस सारे सिस्टम को समझ लिया कि हमारा जो ब्रेन है वो एनर्जी के थ्रू यानी सिग्नल के थ्रू हमारी बॉडी के अंगों को चलाता है। ब्रेन सेंड्स सिग्नल एंड दस कंट्रोल द बॉडी। वही ब्रेन हमारे सिग्नल भेजता है और हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे सिग्नल का प्रयोग करते हैं। चाहे आप टीवी का रिमोट देख लें, चाहे एसी का रिमोट देख लें, चाहे मोबाइल देख लें, या कुछ भी आप देखेंगे, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू वर्क करते हैं और आपस में देखेंगे सिग्नल भेजते हैं और ऑपरेट होते हैं। ऑल सैटेलाइट्स एंड एनर्जी यूजेस सिग्नल। जितने भी सैटेलाइट्स है और जितने भी इस ब्रह्मांड में देखेंगे जो कनेक्शन वाली चीजें, वो कहीं ना कहीं सिग्नल का प्रयोग करती हैं। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इज हर्ट्ज, देन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज एंड टेराहर्ट्ज। ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी का मापदंड है। तो छोटे वाले को आप देखेंगे जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हर्ट्ज में काउंट होगी, फिर वो मेगाहर्ट्ज बड़ी होगी, और उसके बाद देखेंगे कि गीगाहर्ट्ज फिर टेराहर्ट्ज में काउंटेड होगी। और देखा जाए कि हम लोग शहर में रह रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे 24/7 किसी ना किसी सिग्नल के बीच में आए, चाहे वो आप देखेंगे चाहे टीवी रिमोट के बीच का सिग्नल हो, चाहे एसी का सिग्नल हो, चाहे आप देखेंगे मोबाइल के रेडिएशन का सिग्नल हो, 24 के 24 घंटे हमारी बॉडी किसी न किसी सिग्नल के बीच में खड़ी होती है। अब होता क्या है कि द मोस्ट पावरफुल सेल इज फोन एज वी कीप विद अस एट ऑल टाइम। टीवी, एसी, रिमोट, वही सारी चीजें। और आल्सो मोबाइल इज डेंजरस बिकॉज वी कीप द मोबाइल नियर आउट ऑफ ब्रेन व्हाइल टॉकिंग ऑन इट, एंड ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी एंड इट सेंड सिग्नल टू आवर बॉडी। यानी अगर बात करें कि एसी और टीवी का रिमोट, इनसे तो चलिए हम थोड़ा बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल को हम अपने ब्रेन के नजदीक ले जाके कान में लगा के बात करते हैं, और होता क्या है कि इसमें दो सिग्नल आपस में इंटरकनेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को चलाने के लिए सिग्नल भेजता है, और मोबाइल भी क्या करता है, ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो दो सिग्नल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी का डिसबैलेंस होता है। When two signals are same frequency clashes, then there is no disturbance. And frequency signal create disturbance if the signal of lower frequency and our body has the lower frequency of signal. यानी अगर बात करें सेम फ्रीक्वेंसी के दो सिग्नल हैं तो क्लैशेस होंगे। मोबाइल टीवी यूजर मेगाहर्ट्ज सिग्नल एंड मोबाइल यूजर गीगाहर्ट्ज सिग्नल। यानी टीवी का जो सिग्नल है वो कम पावर का है और मोबाइल जो है गीगाहर्ट्ज का सिग्नल, यानी मोबाइल और ज्यादा इसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। अगर बात करें, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं ये सब कहने की बातें हैं, तो मोबाइल का टेस्ट है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सामने स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि दो मोबाइल के बीच में एक कप के अंदर जो है एक रखा हुआ है, और 65 मिनट तक जब एक दूसरे से मोबाइल को कनेक्ट करके कॉल करी गई, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उसके जो हमारा एग है उसके जो अंदर का प्रोटीन होता है वो पकना शुरू हो गया, उसमें कुछ कुछ हलचल होना शुरू हो गई, और लगभग की कॉल करी गई। 15 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 25 मिनट्स the egg start warming up. After 45 minutes the egg is already hot and after 65 minutes the egg is cooked. 25 मिनट तक तो देखा जाए, 15 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, 25 मिनट तक 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ये जो एग है इसमें ये गर्म होना शुरू हो गया। 45 मिनट के बाद एग पूरी तरह से ऑलरेडी हॉट हो चुका था, और 65 मिनट के अंदर आप देखेंगे 65 मिनट के आसपास एग पूरी तरह से कुक्ड हो चुका है। यानी अगर बात करें ये दो मोबाइल फोन आपस में एकदम देखा जाए जब कॉल करी गई तो माइक्रोवेव का काम करने लगे। अब यही मोबाइल फोन अगर हमारे ब्रेन के नजदीक होता है तो आप देखेंगे कि हमारा ब्रेन के अंदर जो भी सारा सिस्टम है, हमारी जो भी प्रोटीन्स होगा उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म तक बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कान की प्रॉब्लम आ रही, ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही, मेमोरी वीकनेस हो रहा है,
और बहुत सारी प्रॉब्लम अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो होना शुरू हो गई हैं। अब ये देखिएगा, इस ग्राफिक्स के माध्यम से हमारा जो ब्रेन है ये कैसे काम करता है। आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है पूरी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और ये यही ब्रेन होता है जो हमारे सारे जितने अंग है उनसे कनेक्टेड होता है, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो कोई भी चीज आप देखेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम मोबाइल फोन से ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे फैटीग। आदमी क्या कर रहा है, शाम तक होते होते हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, थकान सा महसूस करने लगता है। हेडेक, माइग्रेन जैसी बीमारी आजकल बहुत सारी कॉमन हो चुकी है। और जेब में अगर बात करें, जेब के पैंट की जेब में मोबाइल रखने से आप देखेंगे कि स्पर्म मोटिलिटी आपकी बहुत कम हो चुकी है, यानी बांझपन बहुत तेजी से बढ़ चुका है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी हो गई है। ऐसी आप बात करें कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इस मोबाइल फोन के कारण होना शुरू हो गई है। मगर आज मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मोबाइल से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है, उसके सारे काम मोबाइल के बिना नहीं हो सकता है। तो हमारी बॉडी की अगर बात करें, हमारी बॉडी हैज इट्स ओन डिफेंस सिस्टम व्हिच कैन बी एनहेंस्ड बाय ब्राइट फ्यूचर। हमारी बॉडी में अगर बात करें, खुद का एक मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है, हमारी बॉडी को सेफ रखता है। तो उसके लिए अगर बात करें, उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें छेड़खानी हो रही है इसी सिग्नल के कारण, इसी मोबाइल के कारण। तो मगर इससे बचा कैसे जाए, तो हमारे पास ब्राइट फ्यूचर के पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर का, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया और इतने खूबसूरत प्रोडक्ट लाए कि अगर बात करें आदमी अपने दैनिक दिनचर्या में अपने सारे काम धाम करते हुए भी चीजों को प्रयोग करके, ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट को उपयोग करके अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकता है और अपनी जो भी मैकेनिज्म है बॉडी को चलाने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो उस प्रोडक्ट का नाम है मैग्नेटिक ब्रेसलेट। आपको पता होगा कि ये हमारे पास 2500 रुपए डीपी रेट से लेके 5600 रुपए तक अलग अलग वैरायटी की आते हैं। यानी अगर बात करें, इस ब्रेसलेट को हम लोग पहनकर अपनी बॉडी को स्वस्थ भी रख सकते हैं, बॉडी को हार्म होने से बचा भी सकते हैं, और अलग अलग कलर के आने की वजह से हम अपनी कलाई को सुंदर बनाते हैं और अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर बात करें ये ब्रेसलेट बना किन चीजों से, तो ब्रेसलेट में अगर बात करें 4 चीजें लगी हुई हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर हम बात करें, ये पूरी तरह से मैग्नेट मटेरियल जो है ये कॉपर का बना हुआ है। अगर किसी के पास नया ब्रेसलेट है, वो कलाई पे उसको नहीं पहन रखा है, तो क्या करेगा, रात में 1 गिलास पानी में इस ब्रेसलेट को डाल के छोड़ देगा और सुबह उठेगा वही पानी को वो इनटेक कर जाएगा। तो देखेंगे कि उसको पूरी बॉडी में जो भी तांबे की कमी होगी और जो भी और समस्या होगी वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो पहले अगर बात करें, जो पूरा मटेरियल बना हुआ है ये कॉपर का बना हुआ है और इसमें 4 बॉल्स लगे हुए हैं, यानी 4 टाइप ऑफ बॉल्स लगी हुई हैं। रेड कलर की बॉल है, उसको फार इंफ्रारेड बोलते हैं, और व्हाइट कलर की जो बॉल वो नेगेटिव आयंस है, और ब्लैक कलर की जो बॉल्स है वो जर्मेनियम बॉल्स है। और ये जो एक देखेंगे कि वो सिल्वर कलर की बॉल है वो आपका है मैग्नेट। और ये जो प्रीमियम, ये जो हमारे पास ब्रेसलेट है ब्लैक कलर का, इसमें देखेंगे आईपी ब्लैक प्लेटिंग जो है पॉलिश की गई है। और जर्मेनियम पॉलिशिंग से जो ये जो आप बात करिए जर्मेनियम पॉलिशिंग है, ये जल्दी जाती नहीं है, और इसका क्या क्या रोल है वो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए, ये जो हमारा जो ब्रेसलेट है, जब किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो इसको प्रमोट करेंगे, ये पूरी तरह से कॉपर मटेरियल का बना हुआ है। मार्केट में आपको 400-500 में आपको सिल्वर का मिल जाएगा, या बात करें और बेकार यानी लोहे का वो पूरे तरह से बन जाता है। और इसमें 4 चीजें लगी हुई हैं, जिसमें फार इंफ्रारेड है, इसमें नेगेटिव आयंस है, मैग्नेटिक और जर्मेनियम बॉल्स है। ये हमारी बॉडी में अगर बात करें कैसे काम करता है, तो आज हम बात करें थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेट एज ए की रोल इन एवरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द नेचर। दुनिया में अगर हर वो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो मैग्नेट के कारण है। द अर्थ इज इटसेल्फ ह्यूज मैग्नेट एंड इट इज ओन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर बात करें, जो पृथ्वी है उसका खुद का एक मैग्नेटिक सिस्टम है,
और खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। द सन एंड द मून एंड द अदर प्लेनेट हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। चाहे आपका पृथ्वी हो, चाहे आपका सन हो, चाहे आपका मून हो, ये सभी आपस में कनेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कैसे कनेक्टेड है, तो आप पढ़िएगा कि ज्वार और भाटा जो पृथ्वी में आते हैं ये सन और मून के मैग्नेटिक फील्ड के आते हैं। और आप देखे होंगे पूर्णिमा का नाम आपने सुना होगा कि महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ती है, सॉरी 1 बार पूर्णिमा पड़ती है। तो होता है कि इस पूर्णिमा को लूनर बोला जाता है, यानी लूनर माने चंद्रमा से संबंधित, और एक वर्ड निकल के आया है लूनाटिक। लूनाटिक माने पागल होता है। और ये वर्ड लूनर यानी चंद्रमा से निकल के आता है, ये उस दिन होता है जिस दिन सबसे ज्यादा लोग मेंटली परेशान हो जाते हैं, पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अत्यधिक काम करता है और उसी दिन लोग सबसे ज्यादा पागल होते हैं। इसलिए वो वर्ड निकल के आया लूनाटिक। इस वर्ड की खोज इसी वजह से हुई थी। यानी अगर बात करें जिस भी सिस्टम में जहां भी हम लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग आते हैं। Accordingly, man is living among magnetic and being affected by them. That's why health protection or improvement is but natural by magnet. After research of magnetic field effect of human, scientists and biologists concluded that magnetism affect highly on human. It is proved that people living highly magnetic field zone are healthier than others. यानी अगर बात करिए क्या रहा है कि अगर आप हाइयर मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी आपके जो जीवन चल रहा है, वो ज्यादा देर तक रहेगी। और अगर ऐसी फील्ड में हम लोग रहेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगी, तो आप नोटिस करेंगे कि वहां के लोगों के अंदर एनर्जी कम होगी और वहां के लोग हेल्दियर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। और आप देखेंगे पृथ्वी में नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है। अब इसी सिस्टम को जब रिसर्च की गई, इस पर पाया गया कि अगर इस सिस्टम को प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आप नोटिस करेंगे 70% तो अगर लिक्विड से बनी हुई हमारी बॉडी, और ये 70% लिक्विड बॉडी में, हमारी बॉडी में अगर बात करें जो 70% लिक्विड है, इनमें से सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो ब्लड का है। और ब्लड में आपने पाया होगा कि आयरन पाया जाता है, और आयरन और मैग्नेटिक, तो कहीं ना कहीं जब आप मैग्नेटिक को आयरन के नजदीक लाएंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। अब साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि मैग्नेट रियली वर्क्स। द बॉडी इन्फो सिस्टम डिपेंड एंटायरली ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। विदाउट इट देयर कैन बी नो लाइफ एंड नो हेल्थ। जो हमारी बॉडी है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू वर्क करती है। बिना इसके कोई भी जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इसी मैग्नेटिक एनर्जी का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करते हैं और बॉडी के अंगों को चलाता है। All the natural human system in our body are electromagnetic in nature and respond to Earth's natural magnetism. Cell, tissue, organ system, function and life itself are controlled by electromagnetic current. चाहे हमारा सेल हो, चाहे हमारा टिश्यू ऑर्गन हो, सिस्टम फंक्शन हो, एंड लाइफ इटसेल्फ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। कोई भी चीज हो हमारी बॉडी में, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के द्वारा वर्क करती है। मैग्नेटिक थेरेपी हील्स द बॉडी टू रिगेन इटसेल्फ, हीलिंग बैलेंस नेचुरली, because each organ and cells in the body influenced by magnetic field. तो पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते थे और देखते थे कि अगर कहीं भी किसी की बॉडी में अंग सुचारू रूप से नहीं काम कर रहा है या बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो वहां पर चुंबक बांध देते थे। और इसी में जब आगे रिसर्च की गई तो मैग्नेटिक थेरेपी निकल के आई। आज भी वो हो रही है कई जगह पे। पूरी बॉडी को एनालाइज करते थे कि कौन सी बॉडी का अंग डिस्टर्ब है, और वो हाथ की जो हथेलियां होती हैं वहां पर, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो हाथ की हथेलियों से उसके सिम्टम आ जाते हैं। तो वो हाथ की हथेलियों में क्या करते हैं कि वो चुंबक, एक छोटा सा चुंबक जो है उस पर लेके बांध देते हैं, और देखेंगे कुछ दिन के बाद वो अंग धीरे 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 हील होना शुरू हो जाता है। और इसी थेरेपी को बोलते हैं मैग्नेटिक थेरेपी।
और कहीं भी अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो वहां पर चुंबक बांधने से आप नोटिस करेंगे कि वहां पर ब्लड का फ्लैक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। पुरातन कालों से ये थेरेपी इस्तेमाल होती चली आ रही है। अगर बात करें पुराने दिनों में पीपल बिलीव दैट मैग्नेटिक हैव सम अननोन एंड सीक्रेट इनविजिबल अनएक्सप्लेन्ड हिडन पावर। पुराने जमाने में लोग सोचते थे जब मैग्नेट की खोज की गई कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियां या दैवी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं वर्क कर रही हैं और छुपी हुई ताकतें हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियोपाट्रा क्या करती थी? क्लियोपाट्रा आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तब प्रिंसेस ऑफ ईस्ट एक छोटा सा मैग्नेट अपने गले में ब्यूटी के रूप में धारण करती थी। बोलती थी कि जब से मैंने इसको धारण किया है तो ये मेरी ब्यूटी और मेरी जो यूथ है, यानी मैं ज्यादा दिन तक यंग और सुंदर दिख सकती हूँ इसी मैग्नेटिक के कारण। Up to 15th century, generally people know that magnetism had two poles. One is north and other is south. 15 सेंचुरी तक आते आते लोग क्या करते थे, इसकी हिडन पावर को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए। और जो 16 सेंचुरी तक क्या किया, एक स्विस साइंटिस्ट क्लेम दैट हीलिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक। इन्होंने क्या किया, 16 सेंचुरी स्विस जो साइंटिस्ट थे इसकी हीलिंग पावर को समझा। British scientist Dr. William Gilbert started that scientific study of magnet and their property. ब्रिटिश जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट स्टार्टेड दैट साइंटिस्ट स्टडीज मैग्नेटिक एंड देयर प्रॉपर्टी। यानी इन्होंने पूरी इसकी जो मैग्नेटिक की पावर को और इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे उसको प्रयोग किया जा सकता है एक खोज करी और इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च निकाल के लाए। आयुर्वेद में भी अगर बात करें, इंडियन आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद की जो पद्धति वो इंडिया में जनक हुई है, तो अगर बात करें इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन आल्सो एलेबोरेट दैट हीलिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक इन आयुर्वेदिक मटेरिया मेडिका। निघंटु यानी आयुर्वेदिक अगर बात हमारे जो भी ग्रंथ है निघंटु में उसमें इसका वर्णन है। भाव प्रकाश में अगर बात करें, भाव प्रकाश में भी हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है मैग्नेटिक की। यानी दो चीजें हैं, दो हमारे ग्रंथ है जिसमें मैग्नेटिक पावर के समझाया गया है। अब अगर बात करें जो मैंने बताया था हमारा जो मैग्नेटिक ब्रेसलेट है जिसमें 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, इन 4 चीजों में सबसे जो बेसिक चीज है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक। तो हमारा जो मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है ये इस्तेमाल किया गया नियोडियम मैग्नेट। नियोडियम मैग्नेट की बात करें ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैग्नेट है। और होता क्या है कि जब हम इसको अपनी कलाई में धारण करेंगे तो जो भी हमारी आर्टरीज होगी जहां पे अगर ब्लड हमारे देखेंगे जो हमारे हार्ट को पहुंचाता है, जब आर्टरी इस मैग्नेट के संपर्क में आएगा तो हमारा जो ब्लड का फ्लक्चुएशन होगा उसको इम्प्रूव, जो फ्लक्चुएट हो रहा होगा अप एंड डाउन हो रहा होगा उसको एक स्मूथ लेवल पे ले जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे जिनको भी हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम होगी इस ब्रेसलेट को पहनने पर उस पर ये कंट्रोल करता है। यानी अगर बात करें मोटी मोटा आप समझ लीजिए कि ये नियोडियम मैग्नेट से बना हुआ है। इसको आपको याद करना होगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दूसरी जो चीज है फार इंफ्रारेड। ये फार इंफ्रारेड क्या होता है, ये हमारे जो मसल होता है उनको रिलैक्स प्रदान करता है। इसलिए आप बहुत सारे लोग अपना अपना टेस्टिमोनियल बताते हैं कि सर मेरे पीठ में दर्द था, मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेसलेट को रख दिया तो मुझे रिलैक्स महसूस होने लगा। रिड्यूस क्रॉनिक पेन, यानी वही हमारे पेन को ये कम कर देता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, ये हमारे ब्लड के जो सर्कुलेशन होता है इसको इम्प्रूव करता है। और डीप एफआईआर पेनेट्रेशन, यानी वही फार इंफ्रारेड पेनेट्रेट डीप बीनेथ द सरफेस ऑफ द स्किन टू हेल्प इंज्यूर्ड पार्ट्स। यानी कहीं भी अगर आपको बात करें इंजरी हो गई है जो हील नहीं हो रहा है तो हमारा ये फार इंफ्रारेड क्या करता है उसको हील करना शुरू कर देता है पेनिट्रेट करके। और जो तीसरी चीज है वो नेगेटिव आयंस। आपको पता होगा कि बहुत नेगेटिव आयंस क्या करता है कि पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट भी करता है। तो ये सबसे पहला क्या करता है, ये हमारी ब्रीथिंग जो चीजें हैं उसको इम्प्रूव कर देता है। हमारी जो थकान है उस पर जो है इम्प्रूव करता है। होश को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। और हमारी जो आर्टरी और वेन्स है उनको क्लीन करता है। हार्ट बीट को नॉर्मल करता है। और हमारी जो बॉडी को जो अल्कालाइन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। और हमारे ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल करता है। तो यानी पहला हमारे पास मैग्नेटिक ब्रेसलेट जो इस पे लगा हुआ है। दूसरा है हमारे पास अगर बात करें
फार इंफ्रारेड, और तीसरा है नेगेटिव बैलेंस। अब जो चौथी चीज बची है वो है जर्मेनियम बॉल्स। जर्मेनियम बॉल्स भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रिलीव ऑल कांटेक्ट न्यूरोलॉजिया, यानी न्यूरो संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर ये इम्प्रूव करता है। और हमारी थकान को, जो बहुत लोग जो शाम होते होते थक से जाते, उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उनके थकान को देखेंगे धीरे धीरे इम्प्रूव कर देता है, और हमारी जो स्लीप क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। सपोर्ट फॉर एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटीवायरल, ये ज्यादा दिन तक हमें जमान रखता है जर्मेनियम बॉल्स, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में जो मात्रा होती है इसको इम्प्रूव करता है, और एंटीवायरल होता है, यानी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के हमलों को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। तो ये चार चीजें से मिलकर हमारा ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट बना हुआ है। जो पांचवी चीज है वो है हमारा कॉपर प्लेटेड, यानी कॉपर से मिलकर बना हुआ है। अब हेल्थ बेनिफिट इज वेरी इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज में काम करता है, आर्थराइटिस हो चाहे ज्वाइंट पेन हो चाहे मसल पेन हो, उस पर बहुत अच्छा काम करता है। इंक्रीजिंग इमेजिनेशन एंड विल पावर, जब आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा, सिग्नल प्रॉपर्ली भेजेगा, तो आप देखेंगे इसमें आपकी जो विजुअलाइजेशन की शक्ति है वो इंप्रूव हो जाएगी, और आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रेस, हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इंक्रीजिंग पावर, इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन एंड बूस्टिंग बॉडी इम्यूनिटी लेवल। यानी एक सिंपल ब्रेसलेट अगर कोई पहनता है तो बॉडी में लगभग 28 से ज्यादा बीमारियों की ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और सबसे ज्यादा मजे की बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आइए तो आप नोटिस करेंगे कि वो प्रोडक्ट या तो 15 दिन चलेगा, या तो 1 महीने चलेगा, या तो 2 महीने चलेगा, लेकिन ब्रेसलेट की कोई भी एक्सपायरी नहीं है। इस ब्रेसलेट को अगर कोई भी ब्राइट फ्यूचेरियन पहनता है तो देखेंगे वो लाइफ टाइम उसके यहाँ चलेगा, और घिस जाता है तो उतार के किसी दूसरे को दान कर देना या पहना देना है, हमें नया ब्रेसलेट पहन लेना है। तो यहाँ तक रही ब्रेसलेट की ट्रेनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं टेस्टिमोनियल के। तो बहुत सारे लोग ब्रेसलेट के टेस्टिमोनियल देते रहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग में बहुत सारे लोगों को कुछ न भी मिला होगा। जो आज पहली बार मीटिंग ज्वाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पर नई नई इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं टेस्टिमोनियल की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले बताएंगे कि ब्रेसलेट का किसने किसने रिजल्ट लिया है। तो कृपया हैंड रेज कर दीजिए। प्लीज हैंड रेज कर दीजिए तो आपका नाम ऊपर आ जाता। सौरभ सिंह जी। सौरभ सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, देखिए आप तक मैसेज आ रहा होगा। देखिए सर क्या मैसेज आया आप तक? किया गया। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। मुझे ही तकलीफ थी, मुझे एक तो डिस्क की प्रॉब्लम थी, और हमने जब से इसको पहना सर मुझे जबरदस्त रिजल्ट मिला है। मैं तो ऑपरेशन कराने जा रहा था, लेकिन मैं राजू सर का भी धन्यवाद दूंगा। राजू सर ने कहा कि एक बार आप यूज करिए, तो मैंने जब से यूज किया सर तब से मुझे बहुत ही एनर्जी फील होती है, और मुझे दर्द में पूरा आराम मिल गया है। एक झंझनाहट हुआ करती थी, बहुत एक खिंचाव टाइप हुआ करता था कमर से नीचे तक, लेकिन वो दर्द सब खत्म हो गया ब्रेसलेट पहनने से। थैंक यू ब्लड फीचर। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखा दोस्तों, सर की जो झंझनाहट की ऑपरेशन कराने जा रहे थे, और हमारे ब्रेसलेट को पहनने के बाद देखेंगे इनका ऑपरेशन रुक गया, और जो भी बॉडी में और भी प्रॉब्लम थी, दर्द था, उस पर इम्प्रूवमेंट हो गया, वो दर्द कम हो गया। उषा भारती जी या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भी ऐसा लीडर, आजाज फातिमा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज इसका जो भी आपने फील किया, चाहे खुद के द्वारा था चाहे किसी पेशेंट के द्वारा। ठीक है सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। आरिफ सर अनम्यूट हो चुके हैं यार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है सर? सर। अच्छा अच्छा, हाँ, क्लियर है सर।
जी सर, 3 टेस्टिमोनियल है सर। एक तो मेरा सबसे पहले मेरा खुद का है कि मुझे तो माइग्रेन की शिकायत थी और बैक में पेन होता था ज़्यादातर ड्राइविंग की वजह से। तो रिजवी सर ने और आप लोग ने सजेस्ट किया तो इसको पहना है। तो बैक एक में रिलीफ है। माइग्रेन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जैसे 15 दिन में होता था तो अब 25 दिन में, 1 महीने में होता है। होपफुली वो भी धीरे धीरे रेगुलर इसके पहनने के असर से खत्म हो जाएगा। नंबर 2, एक हमारी चित्रकूट में पेशेंट है, आप जानते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और बीपी था। उनको इस ब्रेसलेट की वजह से बड़ा रिलीफ है और अभी उनके हस्बैंड को भी सर्वाइकल को की ब्रेसलेट हम लोग दे रहे हैं। तो उनको इस ब्रेसलेट से बड़ा फायदा है। ब्रेसलेट के साथ और भी दवाएं हम लोगों ने ओमेगा और हार्ट सीरम वगैरह दिया। तो ओवरऑल जो है बड़ा रिलीव्ड है और उनको जो है मतलब ब्लॉकेज उनका रिमूव हो गया। थर्डली, यहाँ पर एक हमारे भदोही में पेशेंट है जिनको डायबिटीज है। तो उनको डायबिटीज के साथ जो डायबिटीज किट है और एस्टाजेंथिन है उसके साथ ब्रेसलेट उनको पहनाया है। तो उनको डायबिटीज में भी फायदा है। मतलब दवाओं के साथ ब्रेसलेट पहनने की वजह से उनको जो है डायबिटीज में भी रिलीफ है सर। ओके सर। बहुत बढ़िया सर। देखिए दोस्तों, आपने 3 टेस्टिमोनियल लिया कि हम लोगों ने किस प्रकार से ब्रेसलेट देके बहुत मिरेकलस रिजल्ट हम लोग ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जीपी चौहान सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। बताइए सर, क्या टेस्टिमोनियल, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ब्रेसलेट के साथ? नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार सर जी, मैं अपने पिताजी को फरवरी में दिया था ब्रासलेट। उनको बीपी की शिकायत रहती थी, बीपी फास्ट हो जाता था, 180 के आसपास चला जाता था। और उनको जब से मैंने पहनाया है तब से उनका बीपी बहुत मेंटेन रहता है। पहली बार तो उनको पहनाया गया तो बीपी घटाकर उसने 105 कर दिया था और जो 80 रहता है वो लगभग 60 आ गया था। तो उनको मैंने 2 घंटे 4 घंटे के लिए निकलवा दिया था। उसके बाद फिर पहनाया, तब से रेगुलर पहन रहे हैं और तब से एक भी बीपी की दवा नहीं ले रहे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे है क्या कि अब ब्रेसलेट में क्या सावधानी रखनी, मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। जिनका भी हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के, आप बहुत डीप नहीं जाऊंगा, कि हमारे जो हृदय उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऐसे नोड। तो होता क्या है कि जो पेस मेकर लगता है, जिनको भी पेस मेकर लगा हुआ है, वो लोग ब्रेसलेट नहीं पहने या वो उसको अवॉइड करें। ठीक है, ये सावधानी आपको बरतनी है। और होता क्या है कि बॉडी में जब आप ब्रेसलेट पहनाएं तो किसी का बीपी बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता हो तो रुक रुक के पहनाना है। अगर दिन में 2-4 घंटे पहना ले, 1-2 घंटे के लिए उतार के फिर पहनाएं, क्योंकि बॉडी को भी एडजस्ट होने में वक्त लगता है। थैंक यू वेरी मच सर। कोई और भी जो लीडर्स है जो टेस्टिमोनियल देना चाहता? दीपक कुमार गोंडा से। ठीक है दीपक सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। देखिए सर, आप तक मैसेज आ रहा होगा। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम दीपक कुमार केवट है। जी सर। सर जी मैं गोंडा से हूँ। सर जी हमने ये ब्रेसलेट का इस्तेमाल सर जी अपने आप पर किया है और इसके बाद सर जी काम करना स्टार्ट किया। सर जी हमारी कमर में बहुत दर्द रहती थी सर जी, हम बहुत दवा कराए और ठीक नहीं हो पा रहे थे। आज जिस दिन से इसको पहने सर जी उसके बाद हमको कोई दर्द नहीं हो रहा है। और मम्मी की बीपी भी बढ़ रही थी। मम्मी कह रही थी कि ये 3000-3200 का है, घड़ी का चैन आप ये लो। लेकिन आज मम्मी कह रही कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और 3000 का नहीं, 30,000 से कम होता, कम 30,000 का होता भी फिर भी कम है हमारे लिए। और सर जी इसको पहन कर हम लोग में बहुत फायदा है सर जी और बहुत लोगों को पहना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक और टेस्टिमोनियल लिया, ब्रेसलेट कितना जादू की तरह काम करता है और लोगों को हमारे रिलीफ भी दे रहा है। अब थैंक यू वेरी मच सर। विजय शुक्ला सर, खुद को म्यूट करिए। दीदी पहले बाकी सब लोग म्यूट कर दीजिए। हाँ विजय सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ गुड मॉर्निंग सर।
हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं बीएचएल में टेक्निकल और जो आपका ब्रेसलेट है वाकई वो करिश्मा कर रहा है। जैसे मेरी मैडम को भी बैक एक रहता था, जिस दिन से हमको पहनाया तो सुबह उठ के वो थोड़ी देर योग करती थी। पिछले 5-7 दिन से उन्होंने योग बंद कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, तो कहने लगे कि हमें इससे आराम हो रहा है। तो मैंने बोला कि तुम पहले बोलते थी ना कि हमें नहीं पहनना, उतार दो। तो कहते नहीं, अब मुझको पहनना, उनको आराम मिल। जैसे मेरी लड़की को थोड़े से नोडुलर एक्ने हो गए थे, तो अब वो भी नहीं उतार रही है, क्योंकि जो उसका मैं ट्रीटमेंट दिया है उसका रिजल्ट बहुत फास्ट हो गया। तीसरा मैं बोलना चाहता हूँ, जो अभी सज्जन बोल रहे थे माइग्रेन, तो माइग्रेन होता है कब्ज की वजह से। अगर आप अपना कब्ज ठीक कर लोगे तो आपको माइग्रेन होएगा आएगी नहीं। तीसरा जो अपना ये माइग्रेन होता है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ये सब बढ़ाता है। दूसरा ही हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन जो हार्मोन है, जिसको अपन बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, जिसके कारण हमारे जो हम लोग जो बातें भूल जाते हैं या बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीपी अचानक बढ़ जाता है, शुगर फ्लक्चुएट होती है कि ये सब मतलब ये चीजें जो हमारे लिए ये नंबर 1 प्रोडक्ट है। इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम ये लेते हैं, इवन इसमें जैसे मेरे को आई साइड में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। मेरा चश्मा लगभग उतर चुका है, क्योंकि मैं लगातार 2 महीने से इसको डेली पहनता हूँ। सिर में दर्द नहीं होता, कान में दर्द नहीं होता, जो भी बैक पेन है बढ़िया होता है। मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो इससे ठीक नहीं होती, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हम रात में सोचते हैं, मान लीजिए हमारे रात में सिर में दर्द है, सुबह अपन उठते हैं दर्द गायब रहता है ना, क्योंकि हमारी रात में शरीर दवा बना देती है। तो ये क्या करता है, जो भी अपने मेडिसिन है जो बॉडी बनाता है, ये टेस्ट उसको मदद करता है। तो इट इज द बेस्ट, हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। ओके, बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखा दोस्तों ने कितना शानदार नॉलेज सर से मिला और फीडबैक भी मिला ब्रेसलेट का। अब अगर हम बात करें इसको प्रमोट कैसे करना है, तो जैसे कितने लोग हैं जो इसका डेमो दिखा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली अगर बात करें 206 लोग हैं, तो इसमें कम से कम जो है 150 लोग ब्रेसलेट का डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते होंगे। तो सबसे पहले जब किसी के पास जाएं, तो जो हमारा यूएसपी प्रोडक्ट है ब्रेसलेट, इसका डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले करते हैं। और इस प्रोडक्ट का जब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो देखेंगे, जब आप डेमो सक्सेसफुली कर देंगे तो ब्राइट फ्यूचर के जितने भी प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, उस व्यक्ति को या उस प्रोस्पेक्ट को सभी प्रोडक्ट को लेके भरोसा होना शुरू हो जाएगा। अब ब्रेसलेट को डेमो दिखाने के पहले उसकी जो काउंसलिंग भी करते रहिए कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है, कैसे कैसे वर्क करता है। और एक जैसे आप किसी ग्रुप में जाते हैं तो सिंगल 1% पे ब्रेसलेट का डेमो मत करिए। एक डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा है जिसमें टोटल 5 लोग चाहिए होते हैं, और उसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो 5 सारे नए होंगे। और ब्रेसलेट का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन आप दिखा देंगे 5 के 5 पूरी पब्लिक या पूरे ऑडियंस को, जितने भी लोग वहां होंगे सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जल्दी उसका आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और जब इसको आप प्रमोट करेंगे तो देखेंगे, आज सबसे पहला उद्देश्य, कल के दिन ब्रेसलेट हमारे ब्राइट फ्यूचरियन की पहचान बन जाएगी। कल के दिन लोग किसी जब चलते फिरते किसी का हाथ देखेंगे और वो ब्लैक कलर का ब्रेसलेट जिसमें ब्राइट लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे ये अपना भाई, अपना लीडर है। तो इतना मुहिम छेड़ देना कि आज हर व्यक्ति में के हाथ में ब्रेसलेट होना चाहिए। जो भी आपके सर्किल के नियर अबाउट हैं, तो आप जो भी टेस्टिमोनियल का वीडियो ये आप शेयर कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ लेके इसकी फुल इंफॉर्मेशन लेके आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन। आज की मीटिंग, आपको अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मात्र 2 दिन बचे हुए बैक के ऑफर में, तो लग जाइए पूरी तरह से। एक भी बंदा आपकी टीम में छूटने ना पाए। सबके हाथों में ब्राइट फ्यूचर का टैग लगा हुआ ब्रीफ, वो अपना बैग होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।